इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग या विभक्तियां। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखेंगे, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से बताने वाले शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यानी कि मैं कमरे में हूँ तो मेरा कमरे से संबंध बताया इन प्रीपोजिशन के द्वारा मैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके पाठ्यक्रम में है प्रीपोजिशन, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, इन, इनटू, ऑन, बिफोर, आफ्टर, बाय, विद, एट, थ्रू, बियॉन्ड, अबव, अंडर, बिलो, डाउन, बिटवीन, among, of, upon, about, to, over, within, without, up, behind, along, etc. ये आप जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें बीच में आ जाते हैं। अतः इनका आपको अर्थ भी आना जरूरी है, प्रयोग भी आना जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर को हमने शुरू किया है प्रीपोजिशन। इससे पहले हमने पढ़ाया आर्टिकल्स, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके बाद उसी कड़ी में आता है प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले आप यूज पढ़ रहे हैं फ्रॉम का। फ्रॉम का हिंदी में अर्थ होता है से। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम जयपुर टू अहमदाबाद, फ्रॉम हिंडौन टू करौली। तो किसी स्थान को छोड़ने के अर्थ में, किसी स्थान से अलग होने के अर्थ में, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना हो तो उस स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से आ रहा हूँ, अर्थात जयपुर से अलग होने वाला व्यक्ति है तो से लग गया, फ्रॉम आ गया। किसी समय से कार्य के शुरू होने के लिए, समय बिंदु के लिए बीस का प्रयोग हो जाता है। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा, ये फ्रॉम का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में तीसरे पॉइंट में आप पढ़ेंगे किसी स्रोत से लेने के अर्थ में, जैसे आई गॉट इट फ्रॉम द बुक, मैंने इसे पुस्तक से लिखा, यानी कि पुस्तक स्रोत है जहाँ से उसने लिखा है, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हुआ। अब आप अच्छे से जान गए कि प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए आपके पास में ये दिमाग में होना चाहिए कि ये संबंध जोड़ने वाले हैं। किसी भी संज्ञा शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे संज्ञा से जोड़ने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहा जाता है। अभी आपने फ्रॉम का प्रयोग पढ़ा, इसके बाद आप पढ़ेंगे ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब भी से होता है, लेकिन ये इसका यूज अलग है थोड़ा सा, उसको भी आपको अभी समझा देते हैं। ओ डबल एफ ऑफ यानी से। ये बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा, किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होने के लिए आपको ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे आई एम वीपिंग, आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, SCREEN, I am whipping the dust of the screen, मैं पर्दे से धूल हटा रहा हूँ, हटा रही हूँ। तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से हवाई जहाज से उतरने में और किसी प्लेन से उतरने में गेट ऑफ और टेक ऑफ के प्रयोग किए जाते हैं। हवाई जहाज के लिए आता है टेक ऑफ, गाड़ियों से उतरने के लिए आता है गेट ऑफ।
विमान से उतरने के लिए आता है गेट ऑफ, और हवाई जहाज से उतरने के लिए आता है टेक ऑफ। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने के लिए, हवाई जहाज जब हटेगा ना, हवाई जहाज अड्डे से हटने के लिए, अड्डे से दूर जाने के लिए आता है तो ऑफ आता है, टेक ऑफ। आप जो प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंस 4। सेंस 4 का प्रयोग आपने पढ़ा है पहले। बजे बार तारीख सन जहाँ आवे, और छोड़ के सेंस लगावे, सुबह शाम को भूल न जावे, मैया मोई दारू बहुत पी जावे। इस तरीके का एक छोटा सा आपको ये याद रखना है सेंस 4 के प्रयोग में। सेंस और 4 दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए, दोनों का अर्थ से होता है बच्चों। सेंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, निश्चित समय बताने के लिए, निश्चित समय बताने के लिए आता है सेंस। और जब आपका अवधि हो समय की, वहां पर आता है हो। जैसे आप देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के उदाहरण देखिए। शी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, सिंस मंडे यानी कि सोमवार से, वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रही है। तो निश्चित समय हो गया। निश्चित समय के साथ आपने देखा सिंस का प्रयोग, इसको वैसे भी ध्यान रखना है। बजे वार तारीख सन सुबह साय, इनके लिए जो है सिंस का प्रयोग होता है। और अनिश्चित समय के लिए, जहां पर समय की अवधि हो, वहां पर से आता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग होता है। जैसे कपिल हैज बीन डेकोरेटिंग a room, decorating a room for 2 hours। कपिल एक कमरे को 2 घंटे से सजा रहा है। तो 2 घंटा यहाँ पर समय की अवधि हो गई, अनिश्चित समय हो गया। ये चौथी टेंस में आप पढ़ते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दोनों ही एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। यहाँ पर शी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। दूसरे सेंटेंस में कपिल हैज बीन डेकोरेटिंग ए रूम फॉर 2 आवर्स। कपिल 2 घंटे से एक कमरे को सजा रहा है, और यहाँ पर वह पढ़ रही है सोमवार से। तो ये जो है निश्चित समय के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय या समय की अवधि बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम अवधि बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आगे हम चल रहे हैं। फोर में थोड़ा सा और है कि किसी उद्देश्य के लिए भी इसका प्रयोग होता है। किसी उद्देश्य के लिए फोर का प्रयोग होता है। वह मेरे पास पैसे के लिए आया। अभी आप यहाँ पर पढ़ेंगे फोर। फोर का दूसरा प्रयोग भी पढ़ना है आपको। सिंस का तो एक ही प्रयोग होता है, फोर के और प्रयोग होते हैं, वो आपको ध्यान से समझने हैं। फोर का दूसरा प्रयोग पढ़ रहे हैं। किसी उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए भी इसका प्रयोग होता है।
जैसे वह मेरे पास पैसे के लिए आया, he came to me for money, MONEY, वह मेरे पास पैसे के लिए आया, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था, पैसा लेना। तो इसलिए यहाँ पर for का प्रयोग हुआ। He came to me for money, वह मेरे पास पैसे के लिए आया। और एक्सचेंज में भी आता है, किसी चीज के बदले कोई चीज लेने के अर्थ में for का प्रयोग एक्सचेंज, अदल बदल करने के लिए, विनिमय जिसे कहते हैं, विनिमय या अदल बदल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान से समझना है आपको, और का प्रयोग अदल बदल के लिए भी होता है। आई बॉट ए पेन फॉर RS 5 रुपीज, मैंने एक पेन 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा, एक पेन खरीदा कितने में, 5 रुपए में। तो वहां पर रुपए के बदले आपने क्या लिया, पेन। तो आई बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज, मैंने एक पेन को 5 रुपए में खरीदा। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी चीज के बदले कोई चीज ली जाए तो वहां पर फॉर का प्रयोग होता है। इसके बाद में बहुत ही प्यारा प्रीपोजिशन आ रहा है, आई एन इन। इनका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में में, ये समय के साथ भी प्रयोग होता है, आई एन इन यानी में। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे, अंदर के अर्थ में भी होता है में, अंदर, दो अर्थ है इसके, में भी होता है, अंदर होते हैं। समय के साथ इसका प्रयोग समय के साथ में किया जाता है जब समय का फैलाव हो, जैसे आई was born in January, में जनवरी में जन्मा था। लेकिन यदि इसका आप निश्चित समय की बात करेंगे तो फिर वहाँ एट लग जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम हो, समय का फैलाव हो, तो वहाँ पर इनका प्रयोग हो जाएगा। किसी वस्तु के अंदर होने की स्थिति में, लेकिन वस्तु पहले से ही अंदर होनी चाहिए, जैसे वी हैव रीड इट इन बुक, किसी वस्तु या व्यक्ति के पहले से ही अंदर होने के अर्थ में, अंदर होने के अर्थ में, जैसे वी आर स्लीपिंग इन द रूम, वी आर स्लीपिंग इन द रूम, हम कमरे में सो रहे हैं। तो यानी कि हम पहले से ही कमरे में हैं, वहां पर आई एन इनका प्रयोग होता है। इसके बाद में